सुबह आज पब्लिक पॉइंट पर नरसिंह घोटाले को लेकर जो मध्य प्रदेश में सियासी तौर पे या प्रशासनिक तौर पे जो शोर शराबा है, आरोप प्रत्यारोप पे उस पर बात करेंगे। आज जो है मध्य प्रदेश विधानसभा में नरसिंह घोटाले को लेकर चर्चा कराई गई। विधानसभा अध्यक्ष ने इस चर्चा की मंजूरी कल दी थी, आज इस पर चर्चा हुई। एक लंबी चर्चा में जो कोई सार गर्भित कोई अगर बात निकलनी थी या कोई जो उसका निष्कर्ष निकलना था, दुर्भाग्य से वो नहीं निकल पाया। ये मसला दरअसल जितना राजनीतिक है उससे ज्यादा ये मसला प्रशासनिक है। प्रशासनिक तौर पर और सामाजिक तौर पर काफी मायने रखता है, क्योंकि इसमें कई छात्र जो हैं, उनका भविष्य भी या उनकी असुविधा भी ज्यादा महत्वपूर्ण है बजाय कि आरोपों के या सियासी आरोपों के। तो इसलिए आज जब इस पर चर्चा हुई तो एक चीज आई कि कांग्रेस शुरू से इसको लेकर हमलावर थी कि भाजपा सरकार को घेरने की कोशिश कर रही थी। तो तत्कालीन जो मंत्री थे विश्वास सारंग वो निशाने पे थे, लेकिन पूरा फोकस जो है ऐसा लगा कि सदन के बाहर भी जो बातें हुई, बाद में चर्चा में भी जो बातें हुई, तो उसमें ऐसा लगा कि कांग्रेस का फोकस जो है उस पूरी गड़बड़ी को लेकर के जो है मंत्री के इस्तीफे उस पर जोर ज्यादा नजर आया। लेकिन देखिए ये सब चीजें तो बात का पार्ट है। अब जवाब में जो है सरकार की तरफ से ये बात आ गई कि जो कांग्रेस के समय जो तत्कालीन जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री थी वो अनुमतियां देने में व्यस्त रही और उधर उनकी सरकार गिर रही थी। तो ये इस तरह की चीजें हैं कि आरोप और प्रत्यारोप बहुत सारे उलझ गए हैं। तो अगर सबसे महत्वपूर्ण इसका जो पहलू होता वो ये होता कि कोई उस पर बात ऐसी निकल के आती कि सरकार की तरफ से विपक्ष की तरफ से समान सहमति बनके आगामी स्थितियों में जो परीक्षा होनी है, जो युवाओं को जिससे रोजगारोन्मुखी जो व्यवस्थाएं हैं उसकी जो चीजें एक रोडमैप बनना था कि अब भविष्य में इस तरह से परीक्षाएं होंगी, भविष्य में इस तरह से कॉलेज संचालित होंगे या भविष्य में इस तरह से शिक्षा व्यवस्था चलेगी और इस तरह से लोगों को जॉब मिलेगा, नौकरी मिलेगी। इस तरह की कोई रणनीति या इस तरह की कोई सहमति सामने आती तो मुझे लगता है कि ज्यादा फायदे की चीज होती छात्रों के लिए, समाज के लिए। अब लेकिन चूंकि अभी इस पूरे मसले की कई पहलुओं से, कई एजेंसियों से जांच भी चल रही है और उसके आधार पर सरकार जो है आगे जाकर के कुछ कार्रवाइयां करेगी। तो कार्रवाइयां होना वो ठीक बात है, जो एक अलग एंगल है। इसका सबसे महत्वपूर्ण जो एंगल होना चाहिए जो वो ये होना चाहिए सरकार का भी विपक्ष का भी, कि किसी भी तरह से जो युवा लोग हैं, जो युवा पढ़ने के लिए, रोजगार के लिए प्रयासरत हैं, उनके लिए कोई रास्ता निकले और उनको भविष्य कभी भी कोई शंका, आशंका या असुविधा ना हो, ताकि वो जो है उनका भविष्य जो है कहीं गड़बड़ ना हो पाए। तो ये इस तरह का रोडमैप अगर बनता तो ये ज्यादा रचनात्मकता होती विपक्ष की भी और कांग्रेस की भी, हालांकि और भाजपा की भी। हालांकि दोनों पक्षों ने अपने अपने तरीके से तर्क रखे, लेकिन वो तर्क बचाव के ज्यादा हैं समाज से, जबकि जरूरत इस बात की है कि एक बेहतर रास्ता निकले। जो हो गया सो हो गया, उसको सुधार लिया जाएगा, जो भी होगा अलग बात है। आगे कोई ऐसी गड़बड़ी ना हो या कोई ऐसी असुविधा छात्रों को ना हो, वो मुझे लगता है ज्यादा जरूरी है और अभी भी समय है, कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता निकालने की पहल होनी चाहिए।